हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम जैप का कंपोनेंट दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आई एंड आईएफएस इसका मॉड्यूल बी चैप्टर 17 इसको डिस्कस कर रहे हैं। दिस चैप्टर इज ऑन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी और इस सेशन में हम फिस्कल पॉलिसी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, ये सेशंस हमारे फाउंडेशन सीरीज के सेशंस है जहां पर आपको एक टॉपिक डिस्कस आपके साथ किया जाता है एंड देन उससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो है वो प्रैक्टिस कराए जाते हैं। एक एमसीक्यू आपको होमवर्क भी मिलता है एंड इनको प्रैक्टिस करके ये होगा कि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए और किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। राइट, तो फटाफट से शुरुआत करते हैं। फिस्कल पॉलिसी, राइट। तो फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। हम ऑलरेडी ये चीज पिछले सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं, बट वंस अगेन टॉकिंग अबाउट दिस। तो फिस्कल पॉलिसी की अगर हम बात करें तो ये पॉलिसी हम ये कह सकते हैं कि मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? ऐसी पॉलिसी जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल बैंक जो है किसी भी कंट्री की, वो कैरी आउट कर रही हो। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी यानी कि समथिंग रिलेटेड टू मनी। ठीक है, क्योंकि मनी सप्लाई इज समथिंग जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक्स मेंटेन करते हैं, तो इस वजह से मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आरबीआई लेकर आती है। फिस्कल पॉलिसी, अगेन फिस्कल इज आल्सो समथिंग रिलेटेड टू मनी ओनली, बट यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी पॉलिसी लेकर आती है दैट इज कॉल्ड द फिस्कल पॉलिसी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेनली अगर हम फाइनेंशियल पावर्स देखें कि फाइनेंशियल पावर्स अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हम एक बार देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किन चीजों पर कंट्रोल है। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई का कंट्रोल मनी सप्लाई पे है, तो इस वजह से मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है जिसमें मेनली एक चीज आरबीआई करता है, रेपो रेट को वेरी करता है। ठीक है, पॉलिसी रेट भी इसे कहा जाता है इस वजह से, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में मेन थिंग यही होती है। तो फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास क्या क्या पावर्स है, क्या शक्तियां हैं, यानी कि इन चीजों को कंट्रोल करने का पावर है एज फार एज फाइनेंशियल पावर्स आर कंसर्न। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं दो चीजों का पावर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। द फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट कितना स्पेंड करेगा। राइट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितना रहेगा, गवर्नमेंट स्पेंड करेगा, इस चीज पर स्पेंड करता है सर गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करता है ताकि जो स्कीम्स है इंडिया में, तो ये स्कीम्स सारे चलाता कौन है, कई सारे स्कीम्स है किसान के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, राइट, कई सारी स्कीम्स है। तो ये जो स्कीम्स हैं, इन स्कीम्स के लिए पैसे कौन देता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी सारे स्कीम्स के लिए पैसे देता है, कुछ के लिए स्टेट गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करता है ऑब्वियसली, बट देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द मेन एंटिटी जो कि स्कीम्स के लिए ये जो मनी है वो लेकर आता है। तो इस तरीके से मेनली गवर्नमेंट स्पेंड करता है। गवर्नमेंट और भी तरीके से स्पेंड करता है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, कई सारी चीजें, बट मेनली गवर्नमेंट स्पेंड्स थ्रू द स्कीम्स। अब ये जो स्पेंडिंग है ये एक्चुअली इन्फ्लुएंस करती है, जितना भी गवर्नमेंट स्पेंड करता है ये एक्चुअली इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है। किस तरीके से, अगर गवर्नमेंट स्पेंड करेगा तो एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगा, इजंट इट। जो किसान है उनके पास पैसे नहीं थे पहले, अब गवर्नमेंट ने स्कीम्स के थ्रू, सब्सिडी के थ्रू पैसे दिए, तो जब पैसे हाथ में आएंगे तो किसान जो है उसे खर्च करेगा ऑब्वियसली, एंड देन पैसे जब किसी के हाथ में आते हैं तो क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। ज्यादा पैसे होंगे किसी के पास तो इन्फ्लेशन होने लगता है, यानी कि हमारी, अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो सिंबॉलिकली दिया हुआ है कि मनी सप्लाई हमारे जो इकोनॉमी में है वो बढ़ जाता है। इसी तरीके से टैक्सेस दूसरी चीज है जो गवर्नमेंट के हाथ में है, पहली चीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, दूसरा टैक्सेस। ठीक है, तो टैक्स के रेट जो है, अगर लेट से आज के डेट में 10% टैक्स दे रहे हो, कल गवर्नमेंट कहते कि रहने दो, आधा दो, 5% काफी है, तो इसका जो 5% आप टैक्स में दे रहे थे पहले पिछले महीने, तो वो 5% आपके पास बच गया ना, वो एक्स्ट्रा मनी आपके पास है। राइट, तो इस वजह से ये वाली जो पॉलिसी है जहां पर टैक्स रेट्स को घटा दिया जाता है एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा दिया जाता है, उसे हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई भी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करता है, जहां पर आरबीआई क्या करेगा, सारे इंटरेस्ट रेट्स को, रिजर्व्स को जो है घटा देगा। घटाने पे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा मनी जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा
तो लोग ज्यादा लोन्स लेंगे, बैंक ज्यादा लोन्स लेंगे, राइट, एंड देन वो पैसे जो है इकोनॉमी में जाएगा। लोन लेंगे तो इन्वेस्ट भी करेंगे, है ना। तो वो इसी तरीके से एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में होता क्या है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दी जाती है जहां पर मनी ज्यादा इकोनॉमी में जा रहा है। टैक्स कम कर दिया तो आपके पास पैसे ज्यादा बच रहे हैं, तो इकोनॉमी में मनी ज्यादा जा रहा है। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। और ये पॉलिसी ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए लाई जाती है मेनली। ठीक है। तो जैसा हम देखते हैं, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए लाई जाती है। अब कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होगा, जहां पर मनी सप्लाई को हम कम करेंगे। ये चीज आपको अब समझ में आ रही होगी। जहां गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर देंगे हम। देखो, गवर्नमेंट का जो पोटला था वो बंद कर दिया गया है, यहाँ पर तो खुला हुआ है, बट यहाँ पे पूरा बंद कर दिया गया है। यानी कि गवर्नमेंट अब स्पेंड नहीं कर रहा। स्कीम्स में कह दिया है कि अब सॉरी, इतना इतना पैसा आपको नहीं मिलेगा, हम कम कर रहे हैं इसको। और जब गवर्नमेंट टैक्सेस अपने बढ़ा देगा, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आप, कागज कम है, यहाँ पे ज्यादा है, बहुत सारे टैक्सेस, बहुत कुछ पे करना है। ठीक है, 10% से अब इसने, गवर्नमेंट ने 15%, 20% कर दिया टैक्स। तो भाई पे तो करना है, यहाँ रहना है इंडिया में, तो पे तो करना है, राइट। तो ऐसे में क्या होगा, आपके पॉकेट से ज्यादा मनी गवर्नमेंट के पास जाएगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर रहा है तो उसके पास ज्यादा मनी रहेगा, जो कि वो स्पेंड नहीं कर रहे, तिजोरी में रखा हुआ है। और इकोनॉमी में मनी कम हो जाएगा। इकोनॉमी में मनी कम होने का मतलब क्या है, जो प्राइसेस है वो कम हो जाएंगे, यानी कि इन्फ्लेशन कम हो जाएगा और उसे कंट्रोल किया जा रहा है। तो इस वजह से इसे कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, आरबीआई सारे के सारे जो इंटरेस्ट रेट से बढ़ा देती है, रिजर्व्स को बढ़ा देती है। रिजर्व्स को बढ़ाने पे बैंक्स को रिजर्व में ज्यादा पैसे रखने होंगे, और इकोनॉमी में जो मनी जा रहा है वो कम होगा। इसी तरीके से इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो कोई लोन ही नहीं लेगा, राइट। तो मनी इकोनॉमी में नहीं जाएगा। दीज आर द थिंग्स। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब इसी में एक और चीज है, बजट। तो बजट में मेनली किया क्या जाता है, अगर मैं आपसे पूछूं, इन जनरल आपके घर का बजट अगर आप करते हो तो उसमें क्या करते हो। आप देखते हो कि भाई इनकम कितना हो रहा है, एंड देन खर्चा कितना हो रहा है, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर। एंड अगर हमारे बजट में तो जनरली हम सेविंग्स थोड़ा बहुत कर लेते हैं, ठीक है। तो सेविंग्स कितना हो रहा है, राइट। सो दैट इज व्हाट इज नॉर्मल बजट। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट का बजट अगर हम देखें, तो उनका इनकम कम होता है, लेट्स से 5,000, और एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, 10,000। और इसका जो डिफरेंस है उसे हम डेफिसिट कहते हैं, ठीक है। तो ये 5,000, ये 10,000, तो इसका डिफरेंस क्या हो गया, ये पार्ट हो गया, तो ये डेफिसिट कहा जाता है, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो दैट इज द मेन थिंग। और यहाँ पर गवर्नमेंट एक्चुअली, गवर्नमेंट को इनकम कहाँ कहाँ से आता है, तो दैट इज कॉल्ड, इनकम को हम इनकम नहीं कहते गवर्नमेंट का, दैट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या है, रेवेन्यू कहते हैं। तो दिस इज लाइक एन इनकम फॉर द गवर्नमेंट। ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस, टैक्स, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये होता है। तो पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, और फिर नॉन टैक्स यानी कि डिविडेंड्स, पीएसयू से जो भी मिल रहा है, पीएसयू जो है काम कर रहे हैं, उन्हें प्रॉफिट होगा, उसमें से डिविडेंड मिलता है गवर्नमेंट को। फाइन्स जो कलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट, फीस कलेक्ट कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। किसी पीएसयू में गवर्नमेंट का जो स्टेक है 51% है, अब गवर्नमेंट ने 26% कर दिया, इसको बेच दिया, बेचने पे पैसे मिलेंगे, है ना, प्रॉफिट हो रहा है, रेवेन्यू मिल रहा है। बोरोइंग्स, डोमेस्टिक एक्सटर्नल सोर्सेस से, प्रोसीड्स जो भी है सेल ऑफ एसेट्स पे, वो कोई एसेट है उसे सेल कर दिया। ग्रांट्स जो फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन है वो इंडिया को प्रोवाइड करते हैं, कई बार यूएस से जो है ग्रांट्स देता है, कि भाई ये पैसे, ग्रांट्स का मतलब क्या है, ये पैसे रखो, आपको इसमें से कुछ भी लौटाने की जरूरत नहीं है। हमने कई लोग को ग्रांट दिया है, हमने वैक्सीन के फॉर्म में ग्रांट दिया है, कई लोग को फ्री वैक्सीन हमने कई कंट्रीज को हमने दिए हैं। तो दैट, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पर होता है गवर्नमेंट का, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उसको सैलरीज देते हैं, पेंशन देते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर होता है, सब्सिडीज दिए जाते हैं, ट्रांसफर पेमेंट हाउस होल्ड्स को, पीएसयूज में कैपिटल इन्फ्यूज किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं पीएसयूज को कि आप अच्छे से प्रॉफिट कमाओ। एक्सपेंडिचर जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे किया जाता है, फॉरेन गवर्नमेंट्स इंस्टीट्यूशंस को हम भी ग्रांट्स देते हैं भाई, श्रीलंका को हमने ग्रांट्स दिए हैं, नेपाल को दिए हैं, राइट। तो हम भी फ्री में पैसे देते हैं कि हाँ भाई रखो, आपका जो है त्रासदी आई है अभी,
आप यूज करो, डोंट नीड टू रिटर्न। ठीक है, इंटरेस्ट जो भी ओल्ड लोन से उस पे मिलता है, ओल्ड लोन्स का रीपेमेंट अगर वो भी हमारा जो है एक्सपेंडिचर हो जाता है। ठीक है, मिलता नहीं, देना जो पड़ता है एक्सपेंडिचर, है ना। तो दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू बजट। हम बजट जो है आगे और बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, पूरा एक चैप्टर है, बट एक ओवरव्यू। Now let us answer this question: which among the following results in controlling inflation? Increasing CRR, decreasing taxes, decreasing government spending। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का मतलब है हमारे जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई नहीं होना चाहिए, यानी कि मनी सप्लाई को डिक्रीज कर देना है। सीआरआर क्या है? रिजर्व। तो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस रिजर्व को बढ़ा देगी, बढ़ाने पे क्या होगा? हमारे इकोनॉमी में मनी कम जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस इज देयर। टैक्स को डिक्रीज कर दिया भाई, टैक्स को डिक्रीज करने पे क्या होगा? हमारी इकोनॉमी में मनी ज्यादा जाएगा। इस तरीके से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, सो दिस इज रॉन्ग। डिक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, स्पेंडिंग गवर्नमेंट ने कम कर दिया है, यस, इससे इन्फ्लेशन कम होगा क्योंकि लोगों के पास पैसे कम जाएंगे, राइट। सो व्हाट आर द राइट थिंग्स हियर? 1 and 3। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। Now moving on, which among the following is part of the revenue of Indian government? ठीक है, रेवेन्यू क्या क्या है? पर्सनल इनकम टैक्स हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स हो गए, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने कुछ लोन लिया है, उस पर पेमेंट कर रहा है, तो भाई ये तो एक्सपेंडिचर है ना। बहुत ही इजीली ये समझ में आ रहा है, 1 and 2 ओनली, ए विल बी द राइट आंसर। ओके, सॉरी आपको होमवर्क में देना था बट मैंने बता दिया। बट एनीवे, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, and if you have any other query you can always call us on 8146207241, या फिर आप एक मेल ड्रॉप कर सकते हो hello@edutap.co.in। ठीक है, एंड ये सेशन आपको कैसा लगा वो भी आप हमें बता सकते हो, ये चीज आप हमें बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, राइट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट।